नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टेपिंग स्टोन। रिसेंट में बांग्लादेश के फाइनेंस मिनिस्टर मुस्तफा कलाम के द्वारा जो है एक इंटरव्यू में ये कहा गया कि दुनिया में जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, यदि वो चीन से लोन लेना चाहती हैं तो लोन लेने के पहले उन्हें 2 बार सोचना चाहिए कि क्या चीन से लोन लेना उनके लिए फायदेमंद होगा या उनकी इकोनॉमी को और भी ज्यादा प्रभावित करेगा या उन्हें खराब कर सकता है। और साथ ही साथ इन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में भी मेंशन किया। आखिर जो ये बांग्लादेश के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्हें इस प्रकार के स्टेटमेंट क्यों देने पड़े और बांग्लादेश में इस समय फाइनेंशियल क्राइसिस के रिगार्डिंग क्या अपडेट्स हैं, हम इसके बारे में इन डेप्थ बात करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखो, जो बांग्लादेश है यह बेसिकली 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर के एक स्वतंत्र देश के रूप में सामने आता है और एक फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री के रूप में सामने आता है। ठीक है, जो यहाँ की इकोनॉमी है वो भी काफी बेहतर तरीके से आगे बढ़ती है। कुछ समय के पहले की अगर हम देखें तो जो बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम थी वो इंडिया के पर कैपिटा इनकम से भी आगे निकल गई थी। लेकिन उसके बाद भी अगर हम रिसेंट में देखें तो बांग्लादेश में जो है फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, जिसको लेकर के यहाँ पर जगह जगह पर दंगे भी हुए हैं क्योंकि इन्फ्लेशन रेट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इसके रिगार्डिंग जो बांग्लादेश है वह बेसिकली IMF से और वर्ल्ड बैंक से लोन लेने के लिए बेसिकली बात कर रहा था। आखिर बांग्लादेश को जरूरत क्यों पड़ गई? देखो, रिसेंट में जो है रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। अगर आप एक चीज नोटिस करें तो जो दो देश आपस में लड़ते हैं सिर्फ वही युद्ध से प्रभावित नहीं होते हैं, उसके साथ साथ जो अन्य डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं वह भी कहीं ना कहीं उनसे प्रभावित होती हैं। अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो रसिया और यूक्रेन वॉर की वजह से बहुत सारे देश जो हैं खाद्यान्न को लेकर के और क्रूड ऑयल को लेकर के काफी ज्यादा परेशान हुए हैं। जिसमें से बांग्लादेश को अगर हम देख लें तो बांग्लादेश में जो है जो एनर्जी सेक्टर है उसमें जो है मेजर कंट्रीब्यूशन जो है वो इनके क्रूड ऑयल का है और क्रूड ऑयल जो है ये मैक्सिमम परचेज करते हैं। ठीक, तो जब युद्ध स्टार्ट हुआ तो उससे क्या हुआ, क्रूड ऑयल के जो प्राइस है वो लगातार बढ़ना शुरू हुई और जब क्रूड ऑयल बढ़ी तो जो इनका फॉरेक्स है, डॉलर में ही क्रूड ऑयल परचेज किया जाता है, तो जो इनका फॉरेक्स है वो लगातार घटना स्टार्ट हुआ। इससे जो है बांग्लादेश में इन्फ्लेशन बढ़ा और यहाँ पर जो है फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी शुरू हो गई। साथ ही साथ जो बांग्लादेश की करेंसी है टका, इसमें भी बेसिकली डिवैल्यूएशन देखा गया। ठीक है, मतलब करेंसी भी जो है वो गिरती नजर आई। इसको जो है बेसिकली मेंटेन करने के लिए जो है बांग्लादेश के द्वारा जो है IMF से जो है लोन के लिए रिक्वेस्ट किया गया कि आप हमें जो है 4.5 बिलियन का अगर लोन जो है प्रोवाइड करा दें तो हम जो है अपने देश की जो आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है उसे मेंटेन कर लें। साथ ही साथ इन्होंने जो है बेसिकली वर्ल्ड बैंक से भी बात की और एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी, जिससे बांग्लादेश की जो आर्थिक स्थिति है उसे वापस मेंटेन किया जा सके। अब इन सब चीजों को देख करके जो चीन के विदेश मंत्री हैं वांग यी, ये बेसिकली आते हैं बांग्लादेश और यहाँ पर आकर के बांग्लादेश को प्रपोजल भी देते हैं। आप कह सकते हो कि यदि आपको लोन वोन चाहिए हो तो बताइए, हम आपको लोन दे देंगे। और ये सब प्रपोजल दे करके ये वापस अपने देश को चले जाते हैं। फिर उसके बाद जो बांग्लादेश के फाइनेंस मिनिस्टर हैं कलाम जी, इनसे जो है एक इंटरव्यू होता है और ये जो इंटरव्यू था वो बेसिकली फाइनेंशियल टाइम्स के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है और उसमें इनसे पूछा जाता है कि क्या आप चीन से लोन लेना पसंद करेंगे कि नहीं पसंद करेंगे। तब जो है इन्होंने अपने उत्तर में देते हुए कहा, आप मेरी तो छोड़िए, लेकिन मेरे साथ साथ जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज और भी हैं वो यदि चीन से लोन लेना चाहती हैं तो उन्हें कम से कम 2 बार सोचना चाहिए कि क्या चीन से लोन लेना उनके लिए फायदेमंद होगा कि ओवरऑल जो इनको इकोनॉमी है उस देश की वो और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि इन्होंने पूरी की पूरी बात हवे में कर दी, इन्होंने पूरा तर्क दिया कि हम एग्जाम्पल के तौर पर जो है श्रीलंका को देख सकते हैं। श्रीलंका ने जो है किया क्या, वो चीन से लगातार लोन लेता रहा और जब श्रीलंका ने उस लोन के पेमेंट्स को चीन को वापस नहीं कर पाया था तब जो है श्रीलंका का जो हम्बन टोटा पोर्ट है वो चीन ने जो है 99 ईयर के लिए लीज पर ले लिया। इस चीज को इन्होंने समझाते हुए कहा कि चीन इनिशियल में तो आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट कर देगा और जो लोन देगा वो बेसिकली वो उसकी जो रेट्स होती हैं वो भी आपकी सही नहीं रहेंगी, जिसको जो है चीन को सही से करना चाहिए। और जब वो आपको लोन दे देगा और उसके बाद फिर जो है उससे कोई मतलब नहीं रखेगा। ठीक है, जब आपका वो पैसा खत्म हो जाएगा तो फिर थोड़ा बहुत आपको और लोन दे देगा और लोन देने के बाद जो है जब आप उसकी पेमेंट्स को अदा नहीं कर पाएंगे तब आपके यहाँ की कोई स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है वो जो है चीन अपने पास लीज के रूप में रख लेता है।
सो इन सब चीजों को इन्होंने समझाते हुए कहा कि यदि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो जो है अगर चीन से लोन लेती हैं तो उन्हें 2 बार सोचना चाहिए। तो ये तो रहा पूरा मुस्तफा कलाम के बारे में और जो है इनकी द्वारा दी गई स्टेट के बारे में, जो कि इन्होंने काफी हद तक सही कहा है। क्योंकि अगर हम देखें तो श्रीलंका का भी यही हाल हुआ और साथ ही साथ अगर पाकिस्तान का देखें तो पाकिस्तान में भी जो आर्थिक अस्थिरता है वो चरम पर चल रही है। और चीन जो है यहाँ पर भी CPEC जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनाने में लगा हुआ है और पाकिस्तान को भर भर के लोन दिया। अब जो है बेसिकली लोन देने से भी इनकार कर रहा है क्योंकि चीन पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है वो सही नहीं चल रही। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीन के द्वारा जो है पाकिस्तान की कोई स्ट्रेटेजिक लोकेशन ले ली जाए उस लोन के एवज में, ठीक है ना। ये तो रहा पूरा का पूरा इस मुद्दे के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं चीन के द्वारा चलाई जा रही BRI प्रोजेक्ट के बारे में। तो BRI का मतलब होता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा जो है 2013 में स्टार्ट किया गया था। इसके माध्यम से 2022 तक अभी तक 140 से लेकर 147 देशों के बीच में जो है चाइना के साथ MOU साइन किया जा चुका है, जिसके माध्यम से चीन जो है उन देशों को जो है BRI प्रोजेक्ट के तहत आपस में जोड़ता है, ठीक है ना। देखो BRI में होता क्या है कि जितने भी देश हैं वो बेसिकली व्यापार करने के लिए एक देश से दूसरे देश के लिए मैक्सिमम 2 रूट को प्रीफर करते हैं। पहला रूट तो आपका हो जाता है रोडवे वाला और दूसरा रूट आपका हो जाता है वाटरवे वाला, ठीक है ना। तो वाटर वे को जोड़ने के लिए एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट को ये कनेक्ट करने की बात करते हैं और साथ ही साथ जो रोड वाला होता है उसमें जो है एक देश को दूसरे देश से रोड के द्वारा कनेक्ट करते हैं और साथ ही साथ एक देश से दूसरे देश में जो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्थाएं हैं उन्हें सुगम बनाने की बात कही जाती है किसके अंदर, BRI के द्वारा। इसके द्वारा जो है चीन बेसिकली उस देश को फंड करता है और कहता है कि आप जो है इस प्रोजेक्ट के तहत जुड़िए और जो इन्वेस्टमेंट होगी वो हमारे द्वारा आपको दी जाएगी, जिससे ओवरऑल आपका विकास होगा और साथ ही साथ जो है ट्रेड के लिए आप काफी सारे आपके पास ऑप्शंस हो जाएंगे। आप अलग अलग देशों से जो है रूट के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो ये तो रहा पूरा का पूरा BRI के बारे में। आपकी क्या राय है, क्या जो बांग्लादेश के फाइनेंस मिनिस्टर हैं मुस्तफा कलाम, इनके द्वारा दी गई स्टेटमेंट आपको सही लगी या गलत लगी? इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। धन्यवाद।